प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका ने माना भारत में रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की ताकत। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान, रूस के साथ भारत के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने की ताकत रखता है। ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर मिला गार्ड ऑफ ऑनर। होटल में भारतवंशी समुदाय से की मुलाकात, स्वागत में बजाई गई वंदे मातरम की धुन। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव, बीजेपी सबसे मजबूत 9 सीटें जीत सकती है। महायुति, क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस, पवार, उद्धव को फायदा। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज। सभी 13 विधानसभा सीटों के 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से हुई थी खाली। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी उतारा अपना उम्मीदवार। देश में बारिश ने मचाया कोहराम, उत्तराखंड में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत। असम में अब भी 17 लाख लोग बाढ़ प्रभावित, 7 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज 11 बजे मंत्रिमंडल कक्ष में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के कार्यक्रम में होंगे शामिल, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भी होंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में निर्माणाधीन मकान गिरा, 1 की मौत, 4 घायल। 3 घंटे चला रेस्क्यू, घायल मजदूरों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजगढ़ में निर्माणाधीन मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख, मृतक के परिजन को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, सीएम विष्णुदेव साय ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, मंत्री सांसद भी रहे मौजूद। रायपुर में विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, प्रदेश में लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा में मिलेगी शिक्षा। भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को मिलेगी 5 साल की छूट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर रहा फोकस। हर गुरुवार को होने वाला 11 जुलाई का जनदर्शन कार्यक्रम रहेगा स्थगित। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने कार्य समिति बैठक की तैयारियों का लिया जायजा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। 10 जुलाई को होने वाली बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव पर होगा मंथन। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे शामिल। दिल्ली में डिप्टी सीएम अरुण साव जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में हुए शामिल। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रीवा सांसद फिर एक बार सुर्खियों में आए, जनार्दन मिश्रा ने अपने हाथों से की टॉयलेट की सफाई। शौचालय में गंदगी देख सांसद खुद सफाई में जुट गए। रायपुर में विधायक देवेंद्र यादव ने की बलौदा बाजार घटना की वीडियो फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग, कहा घटना को लेकर बीजेपी कर रही है राजनीति। अनर्गल आरोप लगा रही है बीजेपी, वाकई ऐसा है तो सार्वजनिक करना चाहिए भाषण। रायपुर में कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक में नगर निकाय चुनाव पर बनाई गई रणनीति, लंबे वक्त से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर भी हुई चर्चा। बैठक में दीपक बैज और भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में रानू साहू और सौम्या चौरसिया के कथित सहयोगी दीपेश टांग को मिली बेल। कल सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में मिली थी बेल। 10 जुलाई को एसीबी कोर्ट सुनाएगा फैसला। विजयपुर की सीट हुई खाली, जल्द होंगे उपचुनाव। विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वीकार किया रामनिवास रावत का विधानसभा इस्तीफा। 8 जुलाई को रामनिवास रावत ने ली थी कैबिनेट मंत्री की शपथ। भोपाल में संविदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंचायत सचिवों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा मुफ्त इलाज।
4 जुलाई से बंद बसों का संचालन आज से शुरू। 149 बसों में लगा था ब्रेक। महापौर मालती राय की मौजूदगी में समस्या का समाधान निकालने की सहमति बनी। प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडिया मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी फैजान शेख की एटीएस रिमांड हुई खत्म। खंडवा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मुरैना में आजादी के 77 साल बाद भी जिले के कई गांव मूलभूत सुविधा से वंचित। ना सड़क और ना ही पीने के लिए साफ पानी। लोग कई बार कलेक्ट्रेट में कर चुके हैं शिकायत। मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में भारी बारिश के चलते सोन नदी में उफान। बाढ़ में कई गांवों का संपर्क टूटा। लोगों का जीवन हुआ प्रभावित। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बैंक फ्रॉड का मामला आया सामने। एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से गायब हुए 3 लाख रुपए। शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचा पुलिस थाने। एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया। रायपुर के एक स्कूल में जबरन घुसकर नारेबाजी करने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। एनएसयूआई प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल और प्रदेश सचिव कुणाल दुबे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कोंडागांव में गरीबी रेखा प्रमाण पत्र देने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में नगर पालिका सीएमओ को किया गया निलंबित। सीएमओ की कार्यशैली पर लंबे वक्त से बनी हुई थी तनाव की स्थिति। दुकानों की तोड़फोड़ के मामले में विधायक लता उसेंडी ने भी लगाई थी फटकार। राज्य मंत्री नारायण सिंह की अचानक बिगड़ी तबीयत। बीपी बढ़ने से हुई घबराहट। तबीयत बिगड़ने के बाद नारायण सिंह को भोपाल के बंसल अस्पताल में कराया गया भर्ती। नारायण सिंह की हालत बताई जा रही सामान्य। बलरामपुर के सनावल छात्रावास में अधीक्षिका की मनमानी। छात्राओं से कराई जाती है शौचालय की सफाई। छात्राओं को दिया जाता है बासा भोजन। विरोध करने पर हॉस्टल से बाहर निकालने की मिलती है धमकी। मध्य प्रदेश में अब 9वीं कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा का बंधन हुआ खत्म। अब 13 साल से छोटा बच्चा भी ले सकेगा 9वीं कक्षा में प्रवेश। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। देवास में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया विरोध। कार्रवाई नहीं करने पर शिक्षा विभाग को दी आंदोलन की चेतावनी। कांकेर के बिनागुंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक महिला नक्सली को किया ढेर। पुलिस ने मौके से 303 राइफल की बरामद। छतरपुर में अवैध शराब की बिक्री से परेशान ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। विरोध में एसपी ऑफिस में बैठे ग्रामीण एसपी से की जल्द समस्या के निराकरण कराने की मांग। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन ने अभिभावकों को फीस वापस करने के स्कूलों को दिए निर्देश। 5 निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को अमान्य करने के आदेश जल्द हो सकते हैं जारी। लाहौर में अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं मैरिज गार्डन। नगर पालिका से मैरिज गार्डन संचालकों ने नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन। जिम्मेदार अधिकारियों ने दिए जांच के निर्देश। बिलासपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 25 मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं के कारोबार का हुआ खुलासा। दोबारा नशीली दवाई बेचते पकड़े जाने पर लाइसेंस होगा बर्खास्त। सागर में 6 बदमाशों ने की एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही मामले की जांच। कोंडागांव में 5 जुलाई से लापता हुए 2 नाबालिग बच्चों का अब तक नहीं मिल सका है पता। 10 दिन से पुलिस लापता बच्चों की कर रही है तलाश। बच्चों के लापता होने से माता पिता हो रहे हैं परेशान। बुरहानपुर के नेपानगर में एक खेत में आराम फरमाता दिखा तेंदुआ। मजदूरों ने तेंदुए के साथ ली सेल्फी। वन विभाग ने ग्रामीणों को मौके से हटाया। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में हो रही अच्छी बारिश। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया हाई अलर्ट। कई जगहों पर बारिश के आसार।
इंदौर के युग पुरुष आश्रम से नाबालिग बच्चा हुआ गायब। मानसिक दिव्यांग बच्चे के लापता होने की खबर से मचा हड़कंप। आनंद को हरदा की बाल कल्याण समिति से 10 जनवरी को इंदौर के युग पुरुष धाम में किया गया था शिफ्ट। कोरिया के आनी गांव से वधु के बगैर बेरंग लौटी बारात। शराबी दूल्हे से दुल्हन ने शादी से किया इनकार। बारात में ही नशे में झूमता नजर आया था दूल्हा। सिंगरौली में मजदूरों को मजदूरी नहीं देने के मामले में एसपी ने लिया संज्ञान। ठेकेदार और मकान मालिक को गिरफ्तार करने के दिए निर्देश। ठेकेदार ने काम कराने के बाद नहीं दी थी 24 मजदूरों की मजदूरी। एमसीबी में पर्यावरण को सुंदर और सुरक्षित बनाने की पहल। स्काउट गाइड छात्रों ने किया पौधारोपण। लोगों को बताया पेड़ों का महत्व। मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को राजधानी भोपाल से महाकाल की नगरी उज्जैन शिफ्ट करने का लिया निर्णय। मोहन यादव सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। अब उज्जैन के सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के भवन से संचालित होगा विभाग। सिंहस्थ की तैयारियों की रूपरेखा उज्जैन से होगी तय। जशपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बस से अवैध शराब का परिवहन करने वाले बस ड्राइवर, कंडक्टर और सप्लायर को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 32 लीटर अवैध शराब की जब्त। पन्ना में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। सरकार का पैसा खर्च होने के बावजूद व्यवस्थाओं में नहीं आया कोई सुधार। पिछले 2 महीने में निमोनिया और डायरिया से 93 बच्चों की मौत ने खड़े किए सवाल। सागर के मैहर में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 44 पर किया चक्का जाम। उल्टी दस्त से परेशान है ग्रामीण। मामले में 2 ग्रामीणों की हो चुकी है मौत। अंबिकापुर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने सीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर सीएम मैडम से की मुलाकात। मैडम सीएम ने हर संभव मदद करने का दिलाया भरोसा। निवाड़ी थाना अंतर्गत ग्राम नेगुआ में आकाशीय बिजली गिरने से 55 साल के युवक की हुई मौत। खेत में टप्पर डालकर बैठे थे पति पत्नी। शहडोल में दिखी मानवता की मिसाल। रास्ते में पड़ी घायल चिड़िया का करवाया इलाज। चिड़िया के टूटे थे दोनों पैर। चिकित्सालय में डॉक्टर साकेत मिश्रा द्वारा किया गया सफल ऑपरेशन। एमपी में उच्च शिक्षा विभाग में अब एफडी घोटाला। ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला ने 60 करोड़ रुपए जमा होने के बाद सरकारी बैंक में कराए ट्रांसफर। 2 साल तक निजी बैंक को फायदा पहुंचाने का आरोप। आरजीपीवी कुलपति पर एक्शन के बाद ओएसडी ने मानी अपनी गलती। मैहर में 5 माह से नगर परिषद कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। नाराज 140 कर्मचारी हड़ताल पर गए। सभी कर्मचारियों ने तहसीलदार अनुराग मरावी को सौंपा ज्ञापन। समय पर वेतन देने की रखी मांग। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ से पहले सवरेगा धार का बिल्वामृतेश्वर मंदिर। सीएम के निर्देश के बाद पर्यटन विकास निगम बना रहा कार्य योजना। हादेव मंदिर के संरक्षण के साथ होगा सुंदरीकरण का कार्य। दुर्ग में गाय के पेट में चाकू से हमला करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी का निकाला जुलूस। दोषी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला किया दर्ज। मुरैना में बारिश से सोन नदी में आया उफान। ब्रह्मबाजना गांव को कैलारस कस्बे से जोड़ने का रास्ता कटा। आधा दर्जन गांवों से टूटा संपर्क। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। कोंडागांव की शिक्षिका को हैदराबाद में मिला प्रशस्ति पत्र। छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने का करती हैं काम। कार्यशाला में 8 राज्यों से आए 45 शिक्षक हुए थे शामिल। ग्वालियर में जन सुनवाई में आया अजीबोगरीब मामला। पति का रंग काला तो महिला ने छोड़ा घर। पति ने महिला के चरित्र पर किया संदेह। मंदसौर पुलिस ने सेक्स एक्सटॉर्शन मामले का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला समेत 1 नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला के पास 40 अश्लील वीडियो भी किए जब्त। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन। भारतीय किसान संघ के बैनर तले धरना। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सिंगरौली में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत। दोनों बाइकों के चालकों को आई गंभीर चोटें। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए भेजा जिला अस्पताल।
स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजन। मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। विधायक ने बच्चों को बांटी निःशुल्क स्कूल ड्रेस और किताब। राजगढ़ में बाइक सवार एक युवक पुल से नीचे नदी में कूदा। नेवज नदी में कूदा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। इस दौरान युवक अचानक नदी से निकलकर पहुंचा थाने। सिंगरौली कलेक्टर में जन सुनवाई। गांव-गांव से पहुंचे पीड़ित फरियादी। जन सुनवाई के मनमानी बिजली के बिल, मजदूरी भुगतान न होने की हो रही शिकायत। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब तक औसत से 25% कम हुई बारिश। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अलीराजपुर में खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल। झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर स्कूली बच्चे। तहसील के रामपुरा गांव में स्कूल भवन नहीं, प्रधानमंत्री आवास में चलाया जा रहा स्कूल। कवर्धा में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का असर। घुसखोर पटवारी को कलेक्टर ने किया निलंबित। पट्टा पर्ची बनाने को लेकर लिए थे 10,000 रुपए। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने के कारण स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। पिछले 4 दिन से ग्वालियर, चंबल में तेज बारिश का दौर जारी। धार में गढ़पुर चौकड़ी पर भीषण सड़क हादसा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 7 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आउटसोर्स कर्मचारियों ने दिया धरना। वेतन को लेकर किया प्रदर्शन। अधिकारियों के समझाइश के बाद प्रदर्शन को हटाया गया। एमपी में आधुनिक तकनीक से लैस होंगे बीजेपी के 16 जिला ऑफिस। 2 करोड़ की लागत से बनेंगे हाईटेक कार्यालय। निर्माण कार्य में लगेगा 1.5 से 2 साल तक का समय। 11 कार्यालयों को ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया जाएगा। बलरामपुर में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस। यात्री बस का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। खिड़कियों को तोड़कर यात्री निकले बाहर। हादसे में यात्रियों को आई हल्की चोटें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कोरिया के चर्चा क्षेत्र में पीएम श्री शासकीय स्कूल में बाल विज्ञान मेले का किया गया आयोजन। छात्रों ने अपने अंदर के हुनर का किया प्रदर्शन। जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए की सराहना। ओरछा में फिल्म शूटिंग से फ्री होकर फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन वॉलीबॉल खेलते आए नजर। ओरछा में चल रही है भूल भुलैया 3 की शूटिंग। शिवपुरी में नदी में मिली सरकारी वकील की कार में पड़ी थी व्यापारी की लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरैना के मोहनपुरा गांव में नहीं है शमशान घाट। बारिश के बीच अस्थायी टीन शेड लगाकर लोग कर रहे अंतिम संस्कार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंगरौली में 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती को युवक ने दिया शादी का झूठा झांसा। युवती ने कोतवाली थाने पहुंचकर दुष्कर्म की शिकायत कराई दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कवर्धा में राज्य शासन ने किया तहसीलदार अधिकारियों का ट्रांसफर। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। कवर्धा पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का रहने वाला नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। कवर्धा में शराब भट्टी के सामने मारपीट करने वाले आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई। नए कानून के तहत हुई गिरफ्तारी। कवर्धा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। देवास में तेज बारिश से शहर के एमजी रोड पर कई गलियों में हुआ जलजमाव। 2 पहिया वाहनों का निकलना हुआ मुश्किल। नगर निगम के अधिकारियों ने झाड़ा अपना पल्ला। भोपाल में प्रदेश भर की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेल्थ मिशन ऑफिस का किया घेराव। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने की समय से वेतन दिए जाने की मांग। इंसेंटिव नहीं मिलने का लगाया आरोप। डिंडोरी में लगातार हो रही बारिश से बिलगढ़ा डैम का बढ़ा जलस्तर। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट किया जारी। निचले इलाके में अलर्ट जारी कर लोगों को नदी से दूर रहने के लिए कराई गई मुनादी। उज्जैन में पहली बारिश ने खोली निगम के दावों की पोल। नालों की सफाई नहीं होने के चलते सड़कों पर फैली गंदगी। कई जगह बने जल भराव के हालात।
पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के स्टाफ नियुक्ति के लिए गाइडलाइंस जारी। प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी होना अनिवार्य, साथ ही 10 साल की टीचिंग अनुभव होना भी जरूरी। बड़वाह में भूख हड़ताल पर बैठा किसान संघ। चने फसल की राशि का भुगतान नहीं होने पर एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। भूख हड़ताल में बैठे एक किसान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपाल में प्रेमिका की शादी से पहले युवक ने लगाई फांसी। पुलिस को मिला एक सुसाइड नोट। मैसेज में लिखा, एक मां से बेटा छीनने के लिए धन्यवाद। मौत का जिम्मेदार अपनी प्रेमिका को बताया। जांजगीर में घुसखोर पटवारी विजय लहरे की जमानत याचिका खारिज। एसीबी बिलासपुर की टीम ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। कोर्ट ने न्यायिक रिमांड में भेजा जेल। बुरहानपुर के स्कूल से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। बालिकाएं बांट रही मिड डे मील। हैंडपंप पर जाकर खुद धोते अपने खाने की थाली। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया।